अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी मराठी की टेक्स्ट बुक का लेसन पार्ट 21 21 बस स्थानक पढ़ेंगे। बस स्थानक जहाँ पर बस खड़ी रहती है। हाँ, तो बच्चों, हमारी क्लास के तो सभी बच्चे बस स्थानक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो हमारी स्कूल है वो एसटी बस डिपो के बिल्कुल भी करीब है। हमारी स्कूल का पता शिव सृष्टि स्कूल नियर एसटी बस डिपो। सभी बच्चों ने एसटी बस डिपो देखा है कि एसटी बस डिपो क्या होता है। अब जो है शहर के अंदर जो बस चलती है वो जो है वो लोकल बस होती है। तो हमको बीएसटी बस के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ एसटी बस चलती है और जहाँ एसटी बस खड़ी है। यहाँ पर देखिए, ये गांव जाने वाली दोनों बस है, ये खड़ी है। अब जब इसका वक्त होगा तो ये बस निकलेगी अपने टाइम पर। हाँ, यहाँ पर देखिए तस्वीर में बच्चों, ये आपको ड्राइवर नज़र आ रहा है। तो हम मराठी में ड्राइवर को चालक कहते हैं। च काना चा ल क, चालक। तो आपको याद रखना है, ड्राइवर को हम चालक कहते हैं। उसके बाद ये देखिए कंडक्टर। कंडक्टर को हम मराठी में वाहक कहते हैं। व काना वा, ह क हक, वाहक। कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? वाहक। कंडक्टर क्या करता है? बस के अंदर लोगों को टिकट देता है ना। हम बस में चढ़ते हैं तो कंडक्टर हमसे पैसे लेकर हमको सफ़र की टिकट देता है। यहाँ पर देखिए एसटी बस डिपो है और यहाँ पर फेरी वाले आ रहे हैं। फेरी वाले मतलब जो सर जिनकी दुकान नहीं होती है, जो सर पर टोकरा रखकर कोई भी चीज़ बेचते हैं। अब एसटी बस डिपो है, यहाँ पर लोग गांव जा रहे हैं, दूर का सफ़र है ये। तो यहाँ पर उनके साथ बच्चे हैं या वो खुद अपने खाने के लिए फल फ्रूट लेते हैं। देखो पीछे का फेरी वाला जो है, उसके जो है वो टोकरी में फ्रूट है। तो हम फ्रूट लेते हैं फेरी वाले से, और खाने की बहुत सारी चीज़ें जो है वो फेरी वाले से हम खरीदते हैं। तो फेरी वाले याद रखना है, फेरी वाले। आपको ये लिखने की प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद देखिए एसटी बस डिपो के अंदर ही फळांचे दुकान। फळांचे दुकान मतलब फलों की दुकान, फ्रूट स्टॉल। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे फल है हर तरह के, है ना। हम सफ़र कर रहे हैं तो हम जाने से पहले या जाते वक्त हम यहाँ से फल खरीद सकते हैं। उसके बाद ये है पुस्तकांचे दुकान। बच्चों, सफ़र दूर का है और लंबा सफ़र है, तो लोग जो है वो सफ़र में अपना वक्त अच्छे से कट जाए, इसके लिए किताबें खरीदते हैं इस पुस्तक की दुकान से। न्यूज़पेपर भी लेते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो अपना सफ़र तय करते हैं। तो अक्सर जो रेलवे स्टेशन है एसटी बस डिपो, वहाँ पुस्तकाचे दुकान मतलब बुक स्टॉल रहता ही है। तो लोग यहाँ से बुक खरीदते हैं और फिर सफ़र में आराम से बुक पढ़ते हैं। उपहार गृह। उपहार गृह मतलब जहाँ पर खाने की चीज़ें मिलती है। यहाँ देखो वड़ा पाव मिल सकता है, उपमा मिल सकता है, इडली मिल सकती है, या और भी कोई भी खाने की चीज़ मिलती है। तो लोग जो है वो यहाँ पर आकर खाने की चीज़ें खरीदते हैं। क्या कहते हैं इसे? उपहार गृह। उपहार गृह। चौकशी कक्ष। चौकशी कक्ष मतलब बच्चों इंक्वायरी काउंटर। हम जो है वो चौकशी कक्ष में जाकर इंक्वायरी करते हैं कि हमारी बस कितने बजे आएगी, कितने बजे चलेगी। हमको जो भी पूछना है बस के बारे में, कौन सी बस कौन से इलाके में कितने बजे जाएगी, तो हम जो है वो चौकशी कक्ष में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। ध्वनि ध्वनिक्षेपक, इसका मतलब है लाउड स्पीकर। ये लाउड स्पीकर जो है वो क्यों लगाया जाता है? अब जैसे पूना जाने वाली बस निकल रही है और जो सभी लोग आराम से जो है वो सीटों पर बैठे होते हैं, तो वो जो है वो लाउड स्पीकर में जो है वो अनाउंसमेंट होता है कि पूना जाने वाली बस इतने बजे रवाना होगी और वो जो है वो इस नंबर पर खड़ी है। तो सभी लोग जो है पूना के मुसाफिर सिर्फ उठते हैं और
उस बस स्टॉप पर जाकर खड़े हो जाते हैं और सब उसमें चढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर जब दूसरी बस आने वाली होती है तो उसका जो है वो अनाउंसमेंट होता है। अगर कोई बस किसी वजह से लेट हो गई है जाने में तो वो भी अनाउंसमेंट होता है कि किसी वजह से ये बस लेट हो गई। तो इस तरह का जो है वो अनाउंसमेंट ये जो है वो ध्वनि शेक में होता है। उसके बाद सूचना फलक। सूचना फलक मतलब नोटिस बोर्ड। हमारे स्कूल में भी एक नोटिस बोर्ड होता है ना, जिसमें हम जो है वो कोई खास मालूमात लिख कर लगाते हैं, रिजल्ट कब मिलेगा, बुक कब मिलेगी, चावल किस दिन तकसीम होगा। तो पेरेंट्स आकर या बच्चे जो है वो सूचना फलक पर पढ़ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस सूचना फलक पर भी बस की मालूमात होती है कि कौन सी बस कितने बजे रवाना होगी, कितने बजे आने वाली बस कितने बजे आएगी, जाने वाली बस कितने बजे जाएगी, कोई बस लेट है तो क्यों है। तो ये मालूमात हमको सूचना फलक मतलब नोटिस बोर्ड पर मिल जाती है। अब वहाँ पर जगह जगह ये इश्तिहार चिपके होते हैं, आपले शहर स्वच्छ ठेवा। इसका मतलब अपने शहर को साफ सुथरा रखो। तो ये देखकर जो है वो लोग ध्यान रखते हैं कि भाई ये बस स्टॉप है, ये पब्लिक प्लेस है, इस पर कचरा नहीं करना चाहिए। अगर कोई कचरा करने वाला भी होगा तो ये पढ़ लेने से उसका दिमाग सही हो जाता है कि नहीं गलत है हमको। बच्चे जो है वो छोटे बच्चे कुरकुरे, लेस, कैडबरी, चॉकलेट, बिस्किट ये सब खाते हैं और उसके जो है वो कवर वहीं पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से कचरा हो जाता है। लोग पान खाकर थूक देते हैं यहाँ वहाँ। तो ये सब कचरा ना हो इसके लिए जगह जगह इश्तिहार लगे होते हैं, आपले शहर स्वच्छ ठेवा मतलब अपने शहर को साफ रखो। अब देखो बच्चों, ये जो हमने सबक पढ़े वो है बस स्थानक मतलब एसटी बस डिपो या बस खड़े रहने की जगह। इसी तरह और पब्लिक प्लेस भी होते हैं, सिर्फ बस स्टॉप ही नहीं और भी पब्लिक प्लेस है, जैसे दवाखाना। तो दवाखाना भी एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। तो और कौन कौन सी पब्लिक प्लेस है हमको ये देखना है। रेलवे स्थानक। रेलवे स्थानक मतलब रेलवे स्टेशन जहाँ पर ट्रेन आकर रुकती है। तो ये सब तमाम चीज़ें जो बस एसटी बस डिपो पर था रेलवे स्थानक पर भी होती है। उसके बाद शाला। शाला मतलब स्कूल, ये भी पब्लिक प्लेस है। संगणक कक्ष मतलब कंप्यूटर रूम, ये भी जो है वो पब्लिक प्लेस है। विमानतल। विमानतल मतलब हवाई अड्डा, ये भी पब्लिक प्लेस है। तो आज हमने जो है वो पब्लिक प्लेस कौन कौन सी है इसके बारे में पढ़े। अब इन जो है वो इन इसका नाम बार बार लिखकर आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। हम इसका इन अल्फाज के डिक्टेशन लेंगे। अल्लाह हाफिज़।